जरूरत ना हो रात लाइन का हो रात ठीक कल प्रस्तावना खत्म हो गए है। ठीक है, प्रस्तावना आज चलते अनुसूची। कैगो अनुसूची है? अनुसूची 22 गो। अनुसूची 22 गो। भाग कैगो? भाग कैगो है? सीरियस होना पड़ेगा, पूरा पूछो ना। 22 गो भाग है, 12 गो अनुसूची। अनुसूची है अनुसूची पढ़ के एक एक करके बुझले। पहला अनुसूची में कहा है कि जितना भी अथी राज्य और संघ जो इस अनुसूची में हमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो संघ और राज्य, भारत एक संघ शासित प्रदेश है, तो संघ और राज्य के विषय में हमें जानकारी अनुसूची 1 में मिलता है। अनुसूची 2 में मिला है कि जानकारी कि जितना भी ऊंचे ऊंचे पद है जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल है, और राज्यपाल, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो सब के वेतन के विषय में जानकारी मिला है कहाँ? तो 2 में। अनुसूची 2 में वेतन के विषय में केकर वेतन, तो जो भी ऊंचे ऊंचे पद पे है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो एकर अध्यक्ष होते अध्यक्ष और एकर उपाध्यक्ष, एकर वेतन आ एकर भी सभापति हो गए, एकर सभापति हो गए आ उप सभापति, उप सभापति। तो राज्यसभा के सभापति, उप सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब के वेतन भत्ता के विषय में, वेतन भत्ता पेंशन के विषय में जानकारी मिला है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में मिला है जानकारी कि पहले तो बात कर ली वेतन के, फिर शपथ। पॉलिटिशियन में ऐसे ही चला है, पहले पैसा के बाद फिर शपथ लेते बाद में। तो 3 में कहा है शपथ के बाद, फिर अनुसूची 3 में कहा है शपथ की चर्चा है। ठीक है, शपथ शपथ की चर्चा के में? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में है, जैसे 3 में एकर शपथ ना आवा है, राष्ट्रपति जो है ना ओकर शपथ ना आवा है, और ना उपराष्ट्रपति के आवा है, राष्ट्रपति के आवा है, और ना राज्यपाल के आवा है। पहला तो एकर चर्चा है, एकर लेल शपथ के लेल अनुसूची में रखल गए। अनुसूची जो हो है अनुच्छेद 395 है, अनुच्छेद 395, 395 में जो चीज न रखल गए ना वो अनुसूची में रखल गए। तो मतलब एकर चर्चा राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा 60 में है, अनुच्छेद 60 में आए। एकर उपराष्ट्रपति के है 59 आए, आपके 69 में, उपराष्ट्रपति के चर्चा 69 में, और राज्यपाल के चर्चा 159 में है। तो एकर लेल तो है पहले से अनुच्छेद में, ये लगी अनुसूची में एकर चर्चा न है शपथ के, बाकी सबके है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रिमंडल के जितना भी है वो सब के शपथ की चर्चा। ऐसे राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलावा है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वह दिलावा है एकरा शपथ।
राष्ट्रपति के। हाँ, और उपराष्ट्रपति के दिलावा है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के शपथ दिलावा है कौन? राष्ट्रपति। जैसे अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। तो जगदीश धनखड़ जो है ओकरा शपथ दिलाते कौन? वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? अभी है खन्ना है, राजेश खन्ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी अभी न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो है दिलाता है राष्ट्रपति के। और राज्यपाल राज्य में वो है राज्यपाल। हाँ, तो राज्यपाल के अथी कराता है शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक, तो वह कहा है देखिए राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही शपथ दिलावा है मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के। ठीक, और फिर ओकरा बाद कहा है राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्य के उच्च न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राज्यपाल के शपथ कौन दिलावा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ है। राज्य में जो मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्री सबके कौन शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल, राज्य के मंत्री के। केंद्र के मंत्री के राष्ट्रपति। केंद्र में जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ओकर मंत्रिमंडल जितना भी रहे, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब के शपथ कौन दिला ले रहा? प्रधानमंत्री रोले है पूरा बेटा। राष्ट्रपति दिलाते शपथ की, प्रधानमंत्री दिलाते। तो राष्ट्रपति दिलाते शपथ मंत्री के। केंद्र में जितना भी मंत्री होते ओकरा राष्ट्रपति दिलाते शपथ। एकरा शपथ दिलाते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आ राज्य में आते मंत्रिमंडल, जैसे नीतीश कुमार है ओकर मंत्रिमंडल है जितना भी, ओकर राज्यपाल दिलाते अथी। अभी आरिफ मोहम्मद खान है, कहाँ के राज्यपाल है? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ऐसे पहले कहाँ के रहे? केरल के। तो वही दिलाता है शपथ के करा मंत्रिमंडल। चौथा अनुसूची में बोला है, अब चौथा अनुसूची में बात किया गया है राज्यसभा के सीट के बंटवारा। तो राज्यसभा के सीट जो है ना, सीटों की बंटवारा कौन सा अनुसूची में? चौथा में। राज्यसभा के सीटों की बंटवारा। अब फिर ओकरा बाद कहा है कि पांचवी में कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन के बाद क्या में करा है? पांचवा में। अनुसूची 5 में कथी? अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन के बात करो। और ओकरा बाद कहा है 6 में, अनुसूचित 6 में। अब कहा है कि आसाम पूर्वोत्तर राज्य है ना, उनने शासन प्रशासन के कुछ राज्य है, वहाँ पे शासन प्रशासन कैसे करल जाता है, ये बात करल गया है 6वां अनुसूची में। कौन कौन राज्य है? तो 6वां में है असम, मेघालय, मिजोरम, हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTS मतलब स्पेशल प्रावधान, स्पेशल पावर है। इन्हें के शासन प्रशासन में कुछ सरकार छूट द है, आ बजट निकाला है तो एक्स्ट्रा बजट द है डेवलप करेला, और वहाँ के लोग के लिए विशेष सुविधा द है, एजुकेशन में फलाना ठिकाना बहुत तरह के सुविधा मिला है। अपना सबके एरिया जो हम सब रहे ना, बिहार यूपी में, इतने जितना डेवलप है ना, उनमें से यहाँ से कई गुना ज्यादा वहाँ पूर्वोत्तर
में डेवलप है लोग। पहाड़ी इलाका है फिर भी डेवलप है। क्या है कि वहाँ के व्यवस्था ऐसा कैले है, यहाँ के सरकार वहाँ के शासन प्रशासन करेला कुछ छूट द है, आती द है, सब्सिडी द है, सरकार के बहुत सब्सिडी द है। कोई बिजनेस शुरू कर लाई उनमें बहुत सब्सिडी देते, बहुत सारा अथी। अब वाला 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में ना शक्ति के विभाजन के बात कर रहे हैं। शक्ति के विभाजन की बात इनमें कर रहे हैं। शक्ति विभाजन के बात कल गए है अनुसूची 7 में। आ शक्ति विभाजन कैसे होता है? तो एगो हो है संघ शक्ति, संघ सूची कहल जा है, संघ सूची, और फिर दूसरा राज्य सूची। इस सूची कथी है? तो में बतायल गए है कि इतना विषय पर मतलब 10 गो काम पर ये कानून बना सकता है राज्य सरकार, 20 गो पर केंद्र सरकार, 5 गो पर दोनों मिलके बनाएंगे कानून, ऐसा कहोगे। ठीक है। तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यह है 3 गो शक्ति के विभाजन। शक्ति के विभाजन कौन सा अनुसूची में? 7 में। हाँ, तो संघ सूची में पहले विषय रहे 97 विषय रहे। संघ सूची के केंद्र सरकार के पावर रहे कि 97 गो चीज पर कानून बना सकले, जैसे जनसंख्या हो गए, जैसे कुछ और विषय हो गए, पोर्ट वाला बंदरगाह पर, साइबर क्राइम पर, बहुत सारा चीजों पर। तो अभी है 100, पहले 97 गो रहे, अभी बढ़ के कितना हो गए विषय संघ सूची में? 100 गो। राज्य सूची में पहले रहे 66 गो, में 5 गो निकाल देले, एमे घटाइए देले, तब वाला 61 गो हो गए। 61 गो विषय पर कानून अब राज्य सरकार बना सकले। आ दोनों मिल के, केंद्र और राज्य दोनों मिल के कितने विषय पर कानून बनाते? तो वो दोनों अभी पहले रहे 47, अभी 52 हो गए। तो ये है समवर्ती सूची में ही राज्य सूची वाला 5 गो विषय में डाल देले। और विषय कौन कौन रहे? तो 5 गो विषय रहे। देखो, शिक्षा, शिक्षा पर कौन कौन कानून बनाते? दोनों। हाँ, केंद्र में अभी ना कर दिले 2 प्लस कितना 2 3 2 2 5वीं 8वीं 11वीं ऐसे करके कर दिले है ना, 4 साल की ग्रेजुएशन। तो ये नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है तो वो है अब दोनों। कोई राज्य सरकार अपना लागू कर ले है नई शिक्षा नीति, अब कोई ना लागू कर ले है। तो इस तरह से शिक्षा पर दोनों बना सकले है कानून। वन या वन्य जीव, वन में रहे वाला जीव के संरक्षण के विषय में ये 3 गो बात होगा, वन और वन्य जीव के संरक्षण। आ फिर ओकरा बाद नाप तौल, नाप तौल, तो नाप तौल और ओकरा बाद अगला एगो और विषय रहे तो न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन के विषय में 5 गो विषय कौन कौन? शिक्षा और वन, वन्य जीव, नाप तौल और न्याय प्रशासन। ये 5 गो बात राज्य सूची से हटा के समवर्ती में डाल देते। पहले कि ये एक राज्य के बनाने से सही नहीं रहेगा, दोनों मिल के करेंगे केंद्र और राज्य तो डेवलप होगा देश का, ये बात। अब ओकरा बाद ए में की कल गेले रहा वन और वन्य जीव संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कल गेले रही। तो एक संशोधन कल गेले रहा 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। इसी समय 5 गो विषय राज्य सूची से लेके समवर्ती सूची में डाल देले। ठीक है। संघ सूची में मोटा मोटी कौन कौन विषय आवा है ये देख लो 2-4 गो। जैसे रक्षा, देश की रक्षा का बात हो, देश की रक्षा के हित की बात हो तो कौन कानून बनाते? संघ सूची। फिर ओकरा बाद विदेशी सेवा, विदेश से व्यापार करना हो तो ऊपर कौन कानून बनाते? संघ सूची। यानी कि
जनगणना पर, जनगणना भी तो वही है, संघ सरकार बनाता है। फिर बंदरगाह, ये भी वो है। अब राज्य सूची के विषय में कृषि, कृषि में राज्य अपन अपना देखते हैं कि हमको कैसा कानून बनाए कि डेवलप हो, हमारा कृषि ग्रोथ हो उत्पादन में। तो पुलिस, पुलिस के में आवा है तो राज्य सूची में आवा है। पुलिस, कृषि, लोक स्वास्थ्य और अस्थाई प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जो लोकल गवर्नमेंट ना हो गई, जैसे कि जिला परिषद हो गया, पंचायती राज, ये सब। तो ये सब विषय के कर राज्य सूची के कृषि, लोक स्वास्थ्य और ओकरा बाद पुलिस, ये सब कर है राज्य सरकार के। आ संवर्ती सूची के कौन कौन है तो देख लो, जो 5 गो विषय एने लगे, वन वन्यजीव, नापतोल, न्याय आ शिक्षा, ओकरा अलावा भी है, ठीक है, ओकरा अलावा भी बहुत सारा है। अब देखो 8वीं अनुसूची अलग, 8वीं अनुसूची में कथी है तो देखो, शक्ति के विभाजन हो गए ना 7वीं में। अब 8वीं में है भाषा। 8वीं अनुसूची में कथी है, भाषा। अब भाषा अभी पहले कै गो रहे 14 गो, अभी कै गो है 22 गो, 8 गो भाषा बढ़ले, समझला। पहले मूल संविधान में कै गो रहे 14 गो, अभी कै गो 22 गो। हाँ, तो 8वीं में भाषा है। तो भाषा 22 गो कौन कौन है ये जान लो। तो देखो ये मिटा दे लो हम थोड़ा सा, इनने लाओ तो मिटा दो। 22 गो भाषा याद करा दिए, 22 भाषा याद हो जाता तुरंत। चलो देखो 22 गो भाषा कौन कौन रहे। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दो ना, पहले हम 14 गो याद करा ला, 8 गो जो जुड़ले रहा वो याद करा दे लगले। तो जैसे देखो कश्मीर में ना कश्मीरी बोलल जाए, कश्मीर में कश्मीरी आए। फिर हिमाचल सिंधी, पंजाब में सिंधी, कश्मीरी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी रुजा, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी कश्मीर में, सिंधी हिमाचल में, और पंजाबी पंजाब में। और फिर हिंदी, हिंदी इधर हिंदी भाषी राज्य ही है। देखो एगो उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सब जो है ना हिंदी बोलो है सब। तो हिंदी, तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। फिर ओकरा बाद उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, बंगाली, आसाम में आसामी, बंगाली, उड़ीसा, उड़िया, हाँ आसामी। तो देखो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, क्या बोला 4 गो। फिर आसामी, बंगाली, उड़िया, पहले बंगाली बोला, फिर आसामी, फिर उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, 7 गो होला। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। अब वाला गुजराती, यहाँ गुजराती, मराठी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, कै गो याद होला। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी 4, बंगाली आसामी उड़िया 7, गुजराती मराठी 9, 8 9 गो हो गया। अब इनने गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु, तमिल मलयालम,
कन्नड़ कर्नाटक में, आए और तेलुगु आंध्र प्रदेश में, और तमिल तमिलनाडु में, और मलयालम केरल में। ठीक है, तो कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। मलयालम कहाँ? केरल में मलयालम, और तमिल तमिलनाडु में, और तेलुगु आंध्र प्रदेश में। यह ना तेलुगु राष्ट्रीय भाषा के आधार पे 1953 में बनले रहा। रामुलु मर गए रहता, आमरण अनशन 56 दिन के कर ले रहा, तो वह में मर गए। तो देखो 4 गो ही राज्य से याद कर ले, 4 गो। ठीक है, तो इधर का एगो 9 आ इधर 4, 13 गो हो गए। एगो और है संस्कृत है। तो देखो गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ कर्नाटक कैसे कन्नड़, तेलुगु आंध्र प्रदेश। आ तेलुगु कंफ्यूजन होता था कि तमिलनाडु की आंध्र प्रदेश, तो तमिल में, तमिल भाषा तमिलनाडु में आए, और तेलुगु आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। ठीक है, हो गया। गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम हो गया। ऐसे बोला गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम हो गया। अब ऊपर से बोलो उधर कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बंगाली आसामी उड़िया। अब फिर होगा गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम हो गया 13 गो। एगो और है संस्कृत है जी कोई है। आए ओकरा बाद होला कि संविधान संशोधन होते गेले, आ 3 गो 2 गो 1 गो 4 गो क के जोड़ते गेले, समझ लो। तो ओहे हम याद करा देला। 14 गो याद कर ले लो, 13 गो हैं आराम से याद हो जाता। एक बार डिवीजन कर लो, उल्टा बोलू था कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उल्टा बोलिए, उल्टा बोलो। मलयालम तेलुगु, पहले तमिल मलयालम देखो मलयालम है ने, तमिल ऊपर, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर महाराष्ट्र मराठी गुजराती, फिर उड़िया, आसामी बंगाली, फिर हिंदी, फिर पंजाबी सिंधी और कश्मीरी। बोले कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आए, बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। बोले ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट अला कि संविधान संशोधन करते हुए और भाषा जोड़ल गए। ठीक है, तो 3 गो संविधान संशोधन याद रखिए। 21वां संविधान संशोधन 1967 67, फिर ओकरा बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 आए, 51वां संविधान संशोधन 2003। कि 3 गो याद रखिए, तीनों में जोड़ल गए। ए में एगो भाषा, ए में 3 गो, ए में 4 गो भाषा। ठीक है, तब ये देखो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ल गई। सिंधी कब जुड़ल? 21वां संविधान संशोधन 1967 में 67। फिर अलग एकरा याद करेला है 3 गो भाषा जोड़ल गए रहा। नमक, ठीक है, न म क, तो नमक, तो न फॉर नेपाली, आ म फॉर मणिपुरी, आ क फॉर कोंकणी। ठीक है, तो कोंकणी। तो यही 3 गो भाषा जोड़ल गए रहा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर ओकरा बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 में बोर्ड मास जोड़ल गए रहा, बोर्ड मास।
तो बोर्ड मास के फुल फॉर्म है, ऐसे याद करो, बोडो। बोर्ड मास मैथ में आप आवे, ये बोर्ड मास एक तरह से ट्रिक है, ये 4 गो 5 गो भाषा जोड़ल गेले रह, उ भाषा के अथी आए बोर्ड और डोगरी, डी फॉर डोगरी, ठीक है, डी फॉर डोगरी आए आ मॉफ बोर्ड मास, बोडो डोगरी मैथिली, मैथिली संथाली और संथाली। तो संथाली, ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोर्ड मास। तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ल गेले, ठीक है। हाँ, तो ये काय गो भाषा हो गेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो गेले, उधर 13 गो रहे, 21 गो हो गेले, 14 गो 14 गो रहे, एगो हाँ संस्कृत भी रहे, तो उ हो गेले। तो ओहे लागी एकरा टोटल अभी देखो 8 गो समय समय पर संशोधन करके जोड़ के कै गो बना देले, 22 गो। तो यही याद करिए, ई याद करिए, हमेशा मतलब कुछ न कहीं पूछ दो इनमें से क्वेश्चन। तो 21वां संविधान संशोधन कब होले? 1967। हाँ 1967। 65 में युद्ध होले रे ना पाकिस्तान के साथ, उससे एक पहले होले 2 साल बाद सिंधी जुड़ले। आए अब फिर 71वां संविधान संशोधन 1952 में नेपाली मणिपुर कोटकी जोड़ले। हाँ, आ सिंधी कहाँ बोले जाए? पंजाब और गुजरात में, पंजाब गुजरात में पंजाबी भी बोला जाए, गुजरात, ठीक है। अब फिर ओकरा बाद सिक्किम में नेपाली बोला जाए। नेपाली कहाँ बोला जाए? नेपाल में चाहे सिक्किम में। हाँ, तो अपना राज्य के बात करूँ ना, अपना संविधान में जुड़ल है तो अपन राज्य के बात करूँ। तब भारत में नेपाली कहाँ बोला जाए? सिक्किम में। अब मणिपुर, तब मणिपुर में। अब कोंकणी जो है, कोंकणी केरल में। कोंकणी कहाँ? गोवा में। केरल में तो मलयालम। कोंकणी गोवा में बोला जाए। कोंकणी कहाँ बोला जाए? गोवा में, ठीक है। याद रखिए कि कोंकणी गोवा में बोला जाए। आ कोंकणी कब जुड़ले रहा? 71वां संविधान संशोधन 1992। 2003 91वां संविधान संशोधन के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली ये जुड़ले, ठीक। तब बोडो कहाँ बोलल जाए? तब आसाम में। बोडो बोलल जाए आसाम में, ठीक है। डोगरी बोलल जाए हिमाचल में। डोगरी कश्मीर हिमाचल में बोला जाए, तो जम्मू कश्मीर में नहीं याद रखिए। डोगरी कहाँ बोला जाए? जम्मू कश्मीर, ठीक है। बोडो आसाम में। बोडो कहाँ? आसाम में। आ मैथिली बिहार में। आ संथाली झारखंड में, ठीक है। तो ये जगह पे बोलल जाए ये सब भाषा। तो 22 गो भाषा हो गया। और बतावे ला कुछ शास्त्रीय भाषा है, यह 22 गो भाषा में से कुछ भाषा के शास्त्रीय दर्जा दिल गए है बहुत। अभी 2024 में फिर से 5 गो भाषा के शास्त्रीय भाषा दिल गए, पहले से 6 गो रहे, अभी 5 गो और, तो टोटल शास्त्रीय भाषा कै गो बोले? 11 गो। तो अभी वर्तमान समय में कै गो शास्त्रीय भाषा? 11 गो। अब पहले कै गो रहे? 6 गो। तो हम याद करवा देला 6 गो कौन कौन रहे। तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आया 7वां अभी हो गए, 8वां हो गए, 9वां हो गए, 10वां, 11वां। तो देखो पहला में रहा, पहले तमिल जुड़ लेगा। पहला शास्त्रीय भाषा कौन? तमिल। आई जुड़ेगा 2004 में। कब? 2004 में पहला शास्त्रीय भाषा तमिल 2004। तमिल 2004। आया दूसरा शास्त्रीय भाषा बतावेला संस्कृत। दूसरा शास्त्रीय भाषा संस्कृत। दूसरा शास्त्रीय भाषा संस्कृत 2005 में। तो देखो पहला शास्त्रीय भाषा तमिल 2004, तमिल 2004 पहला शास्त्रीय भाषा। दूसरा शास्त्रीय भाषा संस्कृत 2005,
आ तीसरा शास्त्रीय भाषा रहा शास्त्रीय भाषा तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोले जाए? आंध्र प्रदेश में है तेलुगु। तो 2008 में 2008 में दो गो के शास्त्रीय भाषा मिलेगा, तेलुगु और मलयालम, है ना, तेलुगु और कन्नड़। कन्नड़ कहाँ बोला जाए? कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। हाँ, तब तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ भाषा के शास्त्रीय दर्जा कब मिले? 2008 में। पहला तमिल 2004, दूसरा संस्कृत 2005 और तीसरा में दो गो के मिल रहे। कौन? तेलुगु कर्नाटक वाला और कर्नाटक और कन्नड़ में तेलुगु। आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला दो भाषा रहे ना, ओकरा दे दिले शास्त्रीय भाषा के दर्जा। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़। अब पांचवा वाला कौन? तब पांचवा वाला मलयालम। मलयालम कहाँ? केरल। मलयालम। तब मलयालम के जोड़ल गए 2013 में। 2013 में। आ एगो और जोड़ल गए छठवां भाषा रहे कौन? तो ओडिसी। उड़ीसी भाषा। उड़ीसी उड़ीसा में बोलल जाए, उड़िया। तो वो 2014 में जुड़ले। ठीक है, आ 2024 में पिछला साल जुड़ले है 5 गो भाषा। सातवां जुड़ले है कौन? पाली प्राकृत। पाली प्राकृत दो गो प से है, पाली प्राकृत। पाली प्राकृत ठीक है, पाली प्राकृत दो गो हो गला। ओकरा बाद मराठी, असमिया, बंगाली। देखो, मराठी महाराष्ट्र में, असमिया आसाम में, आए आ बंगाली बंगाल में। ये 3 गो भाषा, 5 गो हो गला ना। और टोटल कै गो हो गए? 11 गो। तो 2024 में कै गो शास्त्रीय भाषा के दर्जा मिल रही है? कै गो भाषा? 6 गो। 5 गो 2024 में। कौन कौन? पाली प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी। देखो इन्हें असमिया, बंगाली, मराठी 3 गो के मिलेगा पाली प्राकृत। तो ये 5 गो भाषा के 2024 में मिल रही है। ओकरा बाद उससे पहले मिले रहा सबसे पहले तमिल के, और सबसे लास्ट वाला कौन रही? उड़िया 2014 में 2 जून 2014 के कथी अटले रहा? तेलंगाना में ले रहा, आंध्र प्रदेश से अलग हो। तो यही रहा तोहर पूरा अनुसूची 8 तक। 8 तक में भाषा बता दिलिया, और ओकरा बाद अथी भी बता दिलिया, अनुसूची बता दिलिया। नेक्स्ट अब बढ़वा कर ले 9वां, 10वां, 11वां आ 12वां। 4 गो बच जाता। 4 गो बच जाता तो 9वां में कथी है? तो भूमि सुधार अधिनियम। आ 10वां में है दल बदल अधिनियम। जितना भी नेता रहे ना, मनमोजी चल जाए तब अथी हो जाए। हाँ, जैसे नीतीश सरकार है अभी, नीतीश सरकार की करा? पलटू राम पलट जाए, तो वैसे ही उस समय पलट जाते रहे लोग। तो वही लगी कानून लड़े कि इतना से संख्या कम हुआ आ पलटे तो तुरंत कानून पे लग जाएगा, और उसके बाद आपका सदस्यता रद्द होगी और फिर कहीं के नहीं रहेगी। तो 10वां में भूमि सुधार अधिनियम। 10वां में भूमि सुधार काहे कि जितना भी राजा रजवाड़ा रहे, जमींदार सब रहे, ओकरा पास बहुत जमीन रहे। अब बेचारा सब दूसरा के जमीन पर कह के भरना पे ले गए, पेट गुजारा करते रहे। तो वही लगी सरकार की फ्री में बांट ले। अभी विपिन सर जी के गांव में जितना भी है सरकारी जमीन पर रहे थे हरजन लोग, सरकारी जमीन पे रहे थे, या फिर जिनका पास भूमि न है वो सरकार दिले है ओकरा, फिर भी कम पड़े थे तो फिर भी अथी कैले है, हथियाले है। की करते? अंत में जाके सरकार फिर जमीन देते और कहते जाओ। विपिन सर भी कहे थे ना कि ये जमीन है जितना सरकार का बचा हुआ, भवन बनाने के बाद भी बचता है, उसमें से दे दो उसको रहने के लिए। तो वो लोग अब मानता ही धीरे धीरे।
आ 11वां में पंचायती राज आ 12वां में नगर नगर निगम निगम। ई सब वाले तो कल चारों पढ़म ठीक।